नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो न्यू वैकेंसी आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम खोल लेते हैं और इसमें सर्च करते हैं एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि मैंने सर्च कर लिया। जैसे ही आपको इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो ये वाला खुल के आता है ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर लिया है। इसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे में जो है यहाँ पे सब जो है ये सेशन खुल के आ रहा है। सभी जो है नोटिस का जो है सेशन खुल के आ रहा है। यहाँ पे ये वाला जो नोटिस लिख रहा है ये सीएचएसएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इसको आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपके जो है फाइल में ये सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण इस नोटिस में लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है एसएससी सीएचएसएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट्स। महत्वपूर्ण जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1/2/2022 से लेकर 7/3/2022 तक जो है इसका लास्ट डेट है। और ये जो है 7/3/2022 तक जो है ये लास्ट डेट है। 5 बजे तक ही ये फॉर्म फिलअप होगा। इसका पेमेंट का लास्ट डेट जो है 8 दिन तक है पेमेंट का लास्ट डेट। उसके बाद जो है यहाँ पे 9 दिन तक आप जो है चालान के माध्यम से 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है लास्ट डेट जो है रिसीव करने का पेमेंट वो है 10 दिन लास्ट डेट है रिसीव करने का पेमेंट। और आगे जो यहाँ पे दिया गया है ये इंपॉर्टेंट डेट है। एग्जाम का डेट जो है मई 2022 में जो है एग्जाम इसका लिया जाएगा। फर्स्ट टायर 1 का जो है वो एग्जाम मई 2022 में लिया जाएगा। उसके आगे जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे है पे स्केल यानी कि सैलरी। तो एलडीसी का जो सैलरी है वो है 19,900 से लेकर और 63,200 तक जो है इसका एलडीसी का सैलरी है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पीए का क्या है। पोस्टल असिस्टेंट का जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सैलरी है वो भी जो है यहाँ पे 25,500 से 81,100 तक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पोस्ट है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड ए का जो पे स्केल है उसका भी जो है 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका पेमेंट स्केल है। उसके बाद यहाँ पे आगे वैकेंसीज के बारे में दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चूँकि मैं ये जो है नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो डाल दूंगा इसका। तो इससे आपको जो है पूरा टोटल पढ़ लेना है। फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि इंडिया का सिटीजन हो या फिर नेपाल का या फिर भूटान का या तिब्बतियन भी है कोई तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 18 से लेकर 27 साल तक जो कि 1/1/2022 तक 18 से लेकर 27 साल तक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे दिया है कि किसके लिए जो है कितना एज का छूट है। तो SC ST वालों के लिए जो है छूट है यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इसके लिए जो है 5 ईयर्स का जो है ये है एज में रिलैक्सेशन है। फिर आगे बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए जो है 3 साल का छूट है। पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 10 साल का छूट है। और पीडब्ल्यूडी जो है ओबीसी है अगर तो उसके लिए 13 साल। अगर अनरिजर्व्ड यहाँ पे था तो उसके लिए 10 साल था लेकिन ओबीसी अगर होगा पीडब्ल्यूडी तो उसके लिए 13 साल। अगर पीडब्ल्यूडी जो है SC ST है तो उसके लिए 15 साल का छूट मिलेगा एज में। फिर EX सर्विसमैन जो है उनके लिए भी अलग से 3 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद जो है ये सब जो है किनके लिए जो है ये सब छूट दिया गया है सब आगे चर्चा किया गया है। आप जो है इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा आप टोटल पढ़ लीजिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिफिकेशन कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। इस कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि LDC JSA PA SA DEO ये सब जितना पोस्ट है उसके लिए जो है आपको क्या होना चाहिए 12th पास होना चाहिए। आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केवल 12th पास मांगा गया है। दूसरा कोई जो है आपको क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। यहाँ पे अब उसी के बारे में डिस्क्राइब किया है कि कैसे होना चाहिए 12th में। कोई भी स्ट्रीम से हो साइंस कॉमर्स आर्ट्स इसमें स्ट्रीम का भी कोई चर्चा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कैसे फॉर्म को भरना है। टोटल यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जो है वेबसाइट दिया गया है ssc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी का। और इसी पे जाके आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फॉर्म मैं टोटल बताऊँगा इसमें कैसे क्या होगा। यहाँ पे जो है आपका जो डॉक्यूमेंट होगा 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए तभी जो है ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे दिया गया है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी किसके लिए जो है कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। तो यहाँ पे जो है 100 रुपया जो है 100 रुपये जो है लगेगा फॉर्म फिलअप करते समय। और ये जो है ओबीसी और जनरल वालों के लिए है। और वीमेन कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है वीमेन कैंडिडेट्स एंड जो है ये SC ST PWD इन लोगों के लिए जो है कोई भी फी नहीं लगेगा। फिर आगे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन सेंटर की कौन कौन सा जो है एग्जामिनेशन सेंटर किस राज्य में है कौन सा चूज करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल रीजन का यानी सेंट्रल रीजन में जो है यूपी बिहार जो है आता है उस स्टेट के जो है कैंडिडेट आते हैं। तो सेंट्रल रीजन में देखिए यहाँ पे दिया गया है भागलपुर है मुजफ्फरपुर है फिर पटना है पूर्णिया है आगरा है उसके बाद बरेली है। ये सब जो है यूपी बिहार का जो है ये सब एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आपका जो भी नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो उसको आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे सेंट्रल रीजन का है। आगे इसी प्रकार से सभी रीजन्स का दिया गया है। जैसे यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का दिया है
उसी तरह आगे जो है यहाँ पे सभी अलग अलग जो है रीजन्स का सब यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इस रीजन में जो है कर्नाटका केरल रीजन जो है इसमें आते हैं, कर्नाटका और केरल के जो है कैंडिडेट्स आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे एमपी का दिया है, मध्य प्रदेश का, सभी जो है रीजन का अलग अलग दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर, अपने अनुसार जो है आप चूज कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से जो है एग्जाम होंगे। तो सबसे पहले तो आपका टीयर 1 होगा। टायर 1 में जो है आपका पेपर जो होगा उसमें क्या होगा कि मैथ जो रहेगा, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश रहेगा, उसके बाद रीजनिंग रहेगा और उसके बाद जो है जीके जीएस रहेगा। तो 4 सब्जेक्ट से जो है 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 50-50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे टायर 1 का जो है एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और उसी टाइप से एग्जाम होगा। यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश से जो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है इससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि जो है मैथ से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, उसके आगे जो है वो है जीके से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सिंपल से भाषा में यही हुआ। और इसके लिए जो है एक 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 0.5 नंबर कट जाएगा, यानी कि मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और कटेगा 0.5 मार्क्स जो है कट जाएगा गलत क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे सभी दिया गया कि टायर 1 में कैसे जो है क्या होगा। यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग के बारे में दिया गया 0.5 जो है मार्क्स आपके सही वाले क्वेश्चन से भी काट लिए जाएंगे। उसके आगे यहाँ पे दिया गया है सभी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि इंग्लिश में कौन कौन सा जो है चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्पॉट्स द ईरर, यानी कि ईरर वाले क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, साइनो होगा, एंटोनिम्स होगा, ये सब जो है क्वेश्चन होंगे, आइटम्स एंड फ्रेजेज होगा, ये सब जो है इस पैराग्राफ होगा, कंप्रीहेंशन होगा, इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को टोटल पढ़ लीजिएगा, इसका जो है सिलेबस आप देख के उसके बाद उसी अनुसार तैयारी कीजिएगा। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा रेगुलर, जब तक सीएचएसएल का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक डेली मैं इसके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे वैसे ही जनरल इंटेलिजेंस का जो है जीके का क्वेश्चन दिया है, कौन कौन से जो है चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैथ वगैरह सबका उसी तरह का सिलेबस दिया गया है कि कौन कौन से आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नंबर सिस्टम से आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा से आएगा, जियोमेट्री से आएगा, मेंसुरेशन से आएगा, इस सब चैप्टर से जो है क्वेश्चन आएगा। उसका ट्रिगोनोमेट्री से आएगा, स्टैटिक चार्ट से आएगा, इन सब जो है चैप्टर से आएंगे। यहाँ पे जीके का जो सिलेबस दिया है वो भी दिया गया है। उसके बाद टायर 2 का जो है ये दिया गया है, टायर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें जो है इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जो है इसमें ऐसे वगैरह लेटर राइटिंग ऐसे एप्लीकेशन राइटिंग ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। टायर 2 में आपका जो है मिनिमम मार्क्स 33 होना चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद लास्ट पेपर जो होगा टायर 3 में जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा है टायर 3 में जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो एग्जाम होगा उसमें 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद सेकंड वाला जो होगा उसमें 100 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, लिखने वाला क्वेश्चन होगा, यानी ऐसे राइटिंग, उसके बाद लेटर राइटिंग, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। और टायर 3 में जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको टाइपिंग वगैरह टेस्ट देना पड़ेगा। उसके आगे जो है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बारे में टोटल दिया है कि कैसे टाइपिंग टेस्ट होगा। आप फॉर्म भरते समय ही आपको ये चूज़ करना होता है कि कौन से जो है लैंग्वेज में आप टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। जो है इंग्लिश में अगर आपका 30 हिंदी में अगर आपका जो है 30 के स्पीड से अगर 30 वर्ड पर मिनट टाइप करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इंग्लिश में आप लिए हैं तो इंग्लिश में आपको जो है 35 यानी 35 जो है वर्ड पर मिनट जो है आपको टाइप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, उसके बारे में देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है एग्जाम में आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जो है आपको लेकर जाना होता है, जिस पे जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। जो फॉर्म भरते समय आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही जो है डेट ऑफ बर्थ उस आईडी प्रूफ में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो है आपका आईडी कार्ड उसको भी आप ले जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड है उसको भी आप ले जा सकते हैं। जो है एक्स मैन जो है उनके लिए अगर डिस्चार्ज बुक है तो वो भी ले जा सकते हैं एग्जाम में। अगर जो है आपका उसमें फोटो या फिर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होता है तो फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, सब टोटल आप जो है लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। टोटल मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दिया है कि कौन से पोस्ट को आपको चूज करना चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सब जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो है कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से। ये टोटल जो है पीडीएफ देख रहे हैं यहाँ पे 65 पेज का जो है पीडीएफ है, तो इसीलिए टोटल पढ़ के बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है प्रोसेस दिया गया है कि भरना कैसे है फॉर्म को। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में जो आपको क्या-क्या लगेगा वो दिया गया है यहाँ पे। मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, उस पे ओटीपी जाता है। उसके बाद ईमेल आईडी होना चाहिए, उस पे भी ओटीपी जाता है, उसको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आधार जो है, आधार कार्ड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। टोटल यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। नीचे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे पेज का जो है स्क्रीनशॉट भी दिया गया है कि कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में जो है आपका ये होगा, फॉर्म फिलअप होगा। पहला क्या है कि बेसिक डिटेल्स भरना होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए सब प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड वाले में यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना होता है। उसके बाद थर्ड वाले में डिक्लेरेशन को फिल करना होता है। यहाँ पे दिया गया है पेज कि कैसे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस पे नो करेंगे। उसके बाद कौन सा जो है आपके पास आईडी कार्ड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसका फिर यहाँ पे नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना नाम डालेंगे। उसके बाद फिर से अपना नाम डाल के उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे टोटल प्रोसेस दिया हुआ है कि कौन-कौन से जो है कैसे भराएगा। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जब आपका जो है ये तीनों आप भर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद देखिए क्या करना होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पार्ट 2 में जो है आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। आपका जो है, अगर आप पहले से कोई फॉर्म एसएससी का फिलअप किए हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों मिला होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, आप उसे लॉगिन करके आप केवल ये पार्ट 2 को भर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पार्ट 2 में यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है कैसे होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 20 केबी के बीच में उसका जो है साइज होना चाहिए। यहाँ पे टोटल दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। टोटल प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, सब यहाँ पे करके दिखाया है। यहाँ पे सब आप देख लीजिएगा, आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा एक बार, सब देख लीजिएगा। यहाँ पे सब, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, सिग्नेचर, यहाँ पे फोटो अपलोड करना होता है। सब डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करके उसके बाद इस कैप्चा को भर के और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि फोटो आपका कैसा होना चाहिए। ये परफेक्ट फोटो है, ऐसे आप फोटो लगा सकते हैं। और उस पे जो है यहाँ पे डेट भी मेंशन होना चाहिए कि DOP लिखेंगे, DOP लिख के उसके बाद जिस डेट को आप भर रहे हैं मतलब उसके आसपास का डेट जो है वो होना चाहिए फोटो पे। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि DOP और उसके बाद आज का डेट जैसे डाल सकते हैं कि 6/2/2022, यानी कि ऐसे आपका डेट होना चाहिए फोटो के नीचे। और उसके आगे यहाँ पे दिया है कि आपका ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए, फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ये सब जो है फोटो रॉन्ग है, यानी कि गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है ग्लास के साथ भी फोटो नहीं लगा सकते, मतलब कि इस सब टाइप से फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो जो होना चाहिए एकदम सिंपल होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे खास नहीं है, सब जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा टोटल। यहाँ पे मेडिकल जब टेस्ट होगा उसके बारे में दिया गया है कि कैसा कैसा फिटनेस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कम से कम वेट 50 केजी होना चाहिए, हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी रीजन्स का जो है अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ईस्टर्न प्लेन का है, सेंट्रल रीजन का है, सबका अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। ये सब मेडिकल टेस्ट में होता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ अब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं अब जो है, तो ये जो था टोटल, ये लास्ट पेज है 65 पेज। तो ये जो था SSC CHSL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके पहले इसको पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित पूरे जो है इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।